तो चलिए दोस्तों, बेसिक लेक्चर ऑफ ऑटोकैड की सीरीज में हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है लेयर्स के लिए। ओके, लेयर्स क्या होती है, किस तरह से लेयर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम काम करते हैं। तो राजा, हमारा जो अभी पिछला टॉपिक हुआ था वो फ्लोरिंग्स और सीलिंग को लेके हुआ था। अब हम इसमें समझते हैं लेयर्स। ओके, तो ये मेरी जीरो लेयर पे बनी हुई ड्राइंग है। आप चेक करना चाहो तो ये देखो, मैंने यहाँ पे चेक किया है जीरो लेयर। ठीक है, अभी एक्चुअल में लेयर्स क्या होती है, लेयर्स का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि मेरी जो भी ड्राइंग होती है उसकी हर एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हम अलग से डिफाइन करते हैं। जैसे विंडोज़ हैं तो इसका कलर, इसकी थिकनेस, लाइन की थिकनेस, ओके, और हमारे पास कोई डोर है उसका प्रॉपर्टीज़, कलर्स वगैरह, ये सब हम एक लेयर्स में सेव कर देते हैं, ताकि अगर हमें कुछ भी ऑब्जेक्ट को हाइड करना हो तो एक साथ उस लेयर के सारे ऑब्जेक्ट हाइड हो जाए, लॉक हो जाए, फ्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये रीज़न होता है हमारा लेयर्स को यूज़ करने का। ठीक है, और दूसरा हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ देते हैं तो हमें ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हम फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास होती है लेयर टूल। ओके, यहाँ से लेयर में जाता हूँ। लेयर में जाने के बाद सिंपली यहाँ पे देखो, मैंने तो कुछ लेयर्स बना रखी है, ठीक है, बट हम क्या करते हैं ना, नई लेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेरे पास न्यू लेयर का। Alt+N इसका शॉर्टकट होता है। इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू लेयर आ जाती है। तो इसको देता हूँ मैं डोर्स, और इसको नाम दे देता हूँ 2, क्योंकि 1 नाम से मेरे पास पहले से ही सेव है। ये मैंने एक नई लेयर ली है। इस लेयर का यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ब्राउन कर लेता हूँ डोर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास लाइन टाइप का एक ऑप्शन होता है, लाइन वेट का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो लाइन टाइप में मैं यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे मेरे पास कोई भी टाइप्स नहीं आ रही है लाइन की। यहाँ से लोड पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास डॉटेड, स्पेस और ये सारे ऑप्शंस आते हैं, काफ़ी सारे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये चूज़ नहीं करता हूँ। चाहो तो आप लोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ गई, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को कंटिन्यू ही चाहिए अभी। तो मैंने ओके कर दिया। यहाँ से आप लाइन वेट दे सकते हो, यानी लाइन की थिकनेस दे सकते हो। तो डोर के लिए मुझे कोई थिकनेस नहीं चाहिए, मैं इसको डिफ़ॉल्टेड रखता हूँ, या ज़ीरो भी रख सकता हूँ। ठीक है, अभी डिफ़ॉल्टेड रखता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक लेयर बन गई है मेरी डोर्स के लिए। दूसरी लेयर्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पे विंडो की। ठीक है, इसको भी 2 नाम से सेव करता हूँ, और इसे मैं कलर दे देता हूँ ब्लू। ओके, और यहाँ से इसको कंटिन्यू में जाके इसको भी मैं सेम लाइन रहने देता हूँ, और लाइन वेट भी इसका चेंज नहीं करना है। फिर मैं लेता हूँ एक्सटर्नल वॉल। एक्सटर्नल वॉल 2। ओके, और यहाँ से एक्सटर्नल वॉल की वैल्यू देता हूँ मैं यहाँ से इस कलर में, और यहाँ से कंटिन्यू रहने देता हूँ, और यहाँ से लाइन वेट जो है वो उसकी थोड़ी थिकनेस दे देता हूँ मैं 0.4। ओके, अभी उसके बाद मैं जाता हूँ अगेन न्यू में, और यहाँ से देता हूँ इंटरनल वॉल। यानी जो जो भी आइटम आप यूज़ कर रहे हो अपनी ड्राइंग में, उनका सबका नाम देके उनकी लेयर आप बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ से मैं इंटरनल वॉल को दे देता हूँ सपोज ये वाला कलर। ठीक है, और विथ थिकनेस जो है इसकी थोड़ी कम कर लेता हूँ, 0.30 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 4 लेयर्स बनाई है, जो न्यू लेयर है, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये लेयर्स जो मैंने बनाई थी, इस वाली ड्राइंग में मेरे को वो असाइन करनी है। ठीक है, तो ये जितनी भी लेयर्स थी, जैसे ये विंडो है तो विंडो के नाम की मैंने एक लेयर दी थी, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे विंडो में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो विंडो 2 के नाम से मेरे पास लेयर आ रही है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया मेरी विंडो ब्लू हो गई, यानी इसकी सारी प्रॉपर्टीज पे असाइन हो गई। दिख रहा है आपको? ये वाली भी मेरे को सेम करनी है, अगर वापस जाऊँगा यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी इस पे असाइन कर दूँ। ये वाली भी करनी है, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसकी विंडो असाइन कर दूँगा। ठीक है, अब मैं एक एक करके भी असाइन कर सकता हूँ, या फिर मैच प्रॉपर्टी भी कर सकता हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी को मैंने मैच किया और इस विंडो पे असाइन कर दिया, इस विंडो पे असाइन कर दिया। MA शॉर्टकट होता है मैच प्रॉपर्टी।
मैच प्रॉपर्टी का शॉर्टकट MA करोगे, फिर जो आपका वीडियो रुक रहा है। जिस ऑब्जेक्ट का आप मैच करना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, और जिस ऑब्जेक्ट पे आप उसकी प्रॉपर्टी असाइन करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करोगे। हाँ राजा, क्या बोल रहे हो? हेलो। फिर आपका वीडियो कोई नहीं, रुक वो रहा आपके है, इंटरनेट की वजह से सिर्फ हो रहा आवाज आ है, रहा मैं है मगर आपका रिकॉर्डिंग वीडियो रुक प्रॉपर गया। कर रहा हूँ ना, वो आपके शायद इंटरनेट की वजह से हो रहा है। रिकॉर्डिंग प्रॉपर कर रहा हूँ मैं इसकी, है ना। तो रिकॉर्डिंग में नहीं रुक रहा है ना। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डोर्स आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अभी डोर का भी है मेरे पास, मैंने बनाया है। इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से डोर में जाता हूँ, डोर टू। ठीक है, अब इसको भी या तो आप सारे डोर सेलेक्ट कर सकते हो। ये डोर कैसे लगा? ये डोर्स का अपना क्लास हुआ था क्या? नहीं नहीं, डोर का क्लास नहीं हुआ अभी चलो तक। ठीक है, वो क्लास हम कर लेंगे, डोर डोर और कैसे विंडो लगाना, का, है ना। विंडो कैसे लगाना, डोर्स ये और सब। विंडो का क्लास कर लेंगे हम लेयर्स के बाद, ओके। नेक्स्ट क्लास हम डोर और विंडो का करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने इसको एक लेयर दे दी है, फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, या तो आप एक एक करके भी दे सकते हो। देखो अभी मैं इसको भी करूँगा तो यहाँ से डाल दूंगा डोर टू में, या फिर सिंपली मैच प्रॉपर्टी करूँगा और इसको सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ से सारे डोर्स को मैं सेलेक्ट करूँगा, ऑटोमेटिक मैच प्रॉपर्टी हो जाएगी। और यहाँ पे स्टोर भी सेलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेयर्स दे सकता हूँ। अब एक्सटर्नल वॉल है, ये सारी एक्सटर्नल वॉल आप सेलेक्ट कर लो, एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट की वॉल, और यहाँ से मेरे पास एक्सटर्नल वॉल के नाम से मैंने एक बनाया हुआ है, ये देखो, ये ऑटोमेटिक एक्सटर्नल वॉल जो है मेरी, वो थोड़ी सी अच्छी सी लगने लग रही है। यहाँ से इंटरनल वॉल सब सेलेक्ट कर लो आप प्रॉपर वे में। और यहाँ से, अच्छा पहले देखो मैंने एक्सटर्नल भी सेलेक्ट कर रखी है ना, ऐसी गलती मत करना। एक्सटर्नल को डीसेलेक्ट करो, फिर इंटरनल को सेलेक्ट करो। अभी इंटरनल ले लो, इंटरनल वॉल 2, ओके। तो ये इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगी है उसको आप मैच करा सकते हो। इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? मैच प्रॉपर्टी, जहाँ जहाँ पे नहीं लगा है वहाँ पे मैच प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। MA एंटर होता है इसका शॉर्टकट, जिससे लेके आप देखो यहाँ से MA किया मैंने, एंटर किया, इस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया मैंने, और अब इस लाइन पे लगाना है मेरे को, बस इस लाइन को सेलेक्ट कर दिया। जहाँ जहाँ पे मुझे सेम प्रॉपर्टी करनी है मैं वहाँ पे मैच प्रॉपर्टी कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी ड्राइंग को लेयर्स में बना सकते हो। अभी मैंने लेयर्स में बना दिया ड्राइंग को। अब देखो इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये मैंने ड्राइंग लेयर्स में बनाई है। अब यहाँ से मैं अगर मेरी डोर की डोर 2 को हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, टर्न अ लेयर ऑन और ऑफ, ओके। और यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक करूँगा और देखूंगा तो डोर गायब है मेरे सारे, जो मैंने लेयर्स में लिए थे। दिख रहे हैं आपको? तो यहाँ से ये डोर गायब इसलिए हो गए क्योंकि मैंने लेयर्स को जो है टर्न ऑफ कर दिया है। मैं ऑन कर दूंगा तो डोर्स वापस आ जाएंगे। सेम फ्रीज में भी यही है, बट वो ऑन भी ऑफ भी हो जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लॉक में क्या होता है, मैं लॉक करूँगा तो ये मेरे ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएंगे, बस इसमें आप कोई चेंज कर नहीं सकते, इसमें कोई चेंज नहीं कर पाओगे आप, ना मूव कर सकते, ना कॉपी कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास एक्स्ट्रा में होते हैं लेयर्स में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मेरे को एक्सटर्नल वॉल है हाइड करनी है, तो आप हाइड कर सकते हो।
इंटरनल वॉल हाइड करनी है तो वो भी हाइड कर सकते हो। जो भी चीज़ हाइड करनी है, मैं टेक्स्ट का भी एक लेयर बना लूंगा। यानी मेरे को यहाँ से डिलीट कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हाइड करते हैं हम ड्राइंग को समझने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को बार बार देखो आप, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। ठीक है, और देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिले। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।